हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करें क्लास 12 वालों के हिंदी 100 मार्क्स का जो लोग लैंग्वेज पेपर रखे हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे अगले चैप्टर हम लोग 7 चैप्टर तक कर लिए थे दोस्तों। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है सिपाही की माँ चैप्टर है और प्रगीत और समाज, ये 2 चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद के जो चैप्टर बनते हैं उसको हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे, ठीक है। चले जानते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का और वीडियो देखने को पाने के लिए, ताकि आप लोग इस चैनल की मदद से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे और मॉडल सेट का भी तैयारी कराया जाएगा आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसी वीडियो लेकर आओ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है मोबाइल या वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। एक भी आप लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वेबसाइट पे डाल दिया गया है, ठीक है। जल्द से जल्द हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग जाकर तैयारी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है दोस्तों। एक एकांकी चैप्टर है, उसके लेखक है मोहन राकेश। पहला क्वेश्चन वही है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार है, मतलब लिखने वाले कौन है, लेखक के नाम क्या है, तो यहाँ पे मोहन राकेश हो जाएगा। तो एक करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों कि मानक की माँ का क्या नाम रहता है। चैप्टर में मानक की जो माँ है उसका क्या नाम रहता है दोस्तों, वो याद रखिए, विष्णु होता है, ठीक है। 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विष्णु, ठीक है। पहला क्वेश्चन था मोहन राकेश सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक। दूसरा क्वेश्चन है कि मानक की माँ का क्या नाम था, तो विष्णु। 3 नंबर है दोस्तों कि मानक जो है किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया। चैप्टर का नाम ही है दोस्तों सिपाही की माँ, जिसमें सिपाही जो है दोस्तों यहाँ पे मानक रहता है, ठीक है। और उसके माँ का नाम क्या रहता है दोस्तों, विष्णु रहता है, विष्णु। मानक जो यहाँ पे किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया, तो उस युद्ध का नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। ये द्वितीय विश्व युद्ध के कहानी पे ऊपर जो है सिपाही की माँ चैप्टर है दोस्तों, तो याद रखिएगा 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर है कि विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। विष्णु कौन है, मानक की माँ, मानक कौन है, सिपाही। तो उसको लड़ाई में क्यों भेजती है, लड़ाई लड़ने के लिए दोस्तों, तो वो पैसा कमाने के उद्देश्य से, याद रखिएगा, पैसा कमाने के उद्देश्य से उसको लड़ाई में भेजती है। 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 5 नंबर है दोस्तों कि आखार का एक दिन किसकी रचना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोहन राकेश के बारे में। तो मोहन राकेश जी का ही ये लिखा हुआ चैप्टर है, आखार का एक दिन किसकी रचना है, तो ये मोहन राकेश का। तो 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 6 नंबर है दोस्तों कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। तो अभी जस्ट हम लोग चैप्टर का नाम बताएं, सिपाही की माँ, जो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, मोहन राकेश के द्वारा। वो एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि विष्णु कौन थी। देखिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ने थे कि मानक की माँ का क्या नाम था, विष्णु। अभी जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि विष्णु कौन थी, तो विष्णु कौन थी, तो मानक की माँ थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को जो क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं ना किसी न किसी ईयर में, तो हर तरह से पूछा जाता है थोड़ा घुमा के, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि मानक जो यहाँ पे किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। जस्ट यहाँ पे देखिए, वो तो पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में गया था, लेकिन किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, तो उस देश का नाम था दोस्तों यहाँ पे वर्मा की, ठीक है। किस लड़ाई में, तो ये वर्मा की लड़ाई में, याद रखिएगा, वर्मा एक देश है ना दोस्तों, म्यांमार वर्मा। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर है दोस्तों कि मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है। तो पता ही होगा दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, मुन्नी का विवाह के उद्देश्य से, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता था उनकी माँ, ठीक है। तो पैसे के उद्देश्य से जाता था, लेकिन मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है, तो मुन्नी का विवाह, क्योंकि युद्ध में जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। इसलिए चैप्टर जो सिपाही की माँ उसी पर बहुत अच्छा एकांकी है दोस्तों। आप लोग को जब पढ़ोगे किताब लेके आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी अपना मातृभाषा है दोस्तों। आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखते हैं, प्रगीत और समाज, जिसके लेखक कौन है दोस्तों, नामवर सिंह, ठीक है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, आगे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। आप सभी एग्जाम को लेकर जरूर कमेंट कीजिए अगर चाहिए तो, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और एक छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप वेबसाइट का। खासकर वेबसाइट पे आप लोग जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया, फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkstudypoint.com या फिर starkstudy.com। दोनों वेबसाइट पे आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में नहीं है, जल्द से जल्द हम लोग 10 से 15 दिन में इंग्लिश मीडियम भी लाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।
अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है यहाँ पे परगीत और समाज, जिसके लेखक कौन है, नामवर सिंह। ठीक है, परगीत और समाज एक लेखक है आप लोगों के गद्य खंड का दोस्तों, पद खंड का नहीं है, गद्य खंड का है। ठीक है, जिसके लेखक है नामवर सिंह। चलिए जानते हैं दोस्तों, और ये क्या है परगीत और समाज, तो यह निबंध है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। बालकृष्ण भट्ट आप लोग को पता ही होगा, मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों पहला ही चैप्टर में। जयप्रकाश नारायण भी संपूर्ण क्रांति चैप्टर में, और उदय प्रकाश भी एक लेखक ही है। ठीक है, तो नामवर सिंह जो है ये परगीत और समाज के लेखक है। दूसरा है दोस्तों कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। क्या क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला दोस्तों, तो उस कहानी का नाम था कौन सा, कविता के नए प्रतिमान। याद रखिएगा 2 का ए, कविता के नए प्रतिमान चैप्टर के लिए यहाँ पे उसको कृति के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो 2 का ए याद रखिएगा। 3 नंबर है कि परगीत और समाज क्या है, अभी जस्ट हम लोग बताए हैं परगीत और समाज क्या है दोस्तों, तो ये है आपका एक निबंध है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर दोस्तों, बोला जा रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, मतलब किसको मानते थे वो अपना गुरु नामवर सिंह, तो ये मानते हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, पोएट है, कवि है। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5वां है कि परगीत कैसा काव्य है, तो परगीत जो है दोस्तों एक आत्मपरक काव्य है। याद रखिएगा 5 का सी हो जाएगा, आत्मपरक काव्य है परगीत। ठीक है, तो 5 का सी। 6 नंबर है दोस्तों कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह जो लेखक है दोस्तों, जो अपना गुरु मानते थे किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जो परगीत और समाज के लेखक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो जीवनपुर में हुआ था। याद रखिएगा जीवनपुर में, तो 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो वो पत्रिका का नाम था दोस्तों आलोचना। याद रखिएगा 7 का सी, आलोचना पत्रिका का जो वो संपादक रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि परगीतात्मक, ठीक है क्या दोस्तों, परगीत आत्मकता का अर्थ जो है आलोचकों की दृष्टि में क्या होता है। क्या क्वेश्चन है कि परगीत आत्मकता का अर्थ जो है आलोचकों की दृष्टि में क्या है, तो क्या है दोस्तों, एकांत गीत। याद रखिएगा परगीत आत्मकता का अर्थ जो है आलोचकों की दृष्टि में एकांत गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर है दोस्तों, बोला जाए कि नामवर सिंह का ललित निबंध कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परगीत और समाज दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी मिल गया होगा। हिंदी 100 मार्क्स का और इंग्लिश 100 मार्क्स का जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चैप्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।